सभी को राम राम। चलिए आज हम देखने वाले हैं राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में हुए जो मुख्य साके थे उनके बारे में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए साके क्या होते हैं। देखिए साके वो होते हैं जिनके अंदर अगर राजा युद्ध करते हुए मारा जाए और उनकी पत्नियों के द्वारा जोहर कर लिया जाए तो जोहर और जो केसरिया दोनों होते हैं एक साथ हो जाए उन्हें साके बोले जाते हैं। केसरिया राजा वीरगति को प्राप्त होता है और जोहर महिलाओं द्वारा किया जाता है, दोनों को मिलाकर बोला जाता है साका। तो देखिए पहला जो साका हुआ था चित्तौड़गढ़ के अंदर वो 1303 के अंदर होता है और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया जाता है रतन सिंह के ऊपर। रावल रतन सिंह यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके दो मुख्य सेनापति थे जो वीरगति को प्राप्त हुए थे लड़ते हुए, उनका नाम था गोरा और बादल। और इसी युद्ध के दौरान रतन सिंह की पत्नी पद्मावती के द्वारा यहाँ पर जोहर कर लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ का पहला साका। अब चलते हैं चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साके के बारे में। ये हुआ था 1534 को और बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण किया गया था और सामने मेवाड़ पर थे कर्मावती, हाड़ी रानी कर्मावती का शासन था। कर्मावती के पति की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, जिसे कर्मावती यहाँ पर शासन चला रही होती है। उसी समय बहादुर शाह के द्वारा इस पर आक्रमण किया जाता है 1534 में और कर्मावती को यहाँ पर पराजित कर दिया जाता है। कर्मावती बोलते हैं कि यहाँ पर हुमायूं को राखी भेजी थी लेकिन उसे लेट मिली थी, इसलिए यहाँ पर ये जो युद्ध था ये बहादुर शाह के द्वारा जीत लिया जाता है और ये होता है चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा। अब चलते हैं चित्तौड़गढ़ के तृतीय शाखे के बारे में। और जो तीसरा शाखा होता है वो 1567 के दौरान होता है और यहाँ पर अकबर और उदय सिंह के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। उदय सिंह वही है जो महाराणा प्रताप के पिता है और इस युद्ध के दौरान जैमल और फत्ता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैमल फत्ता वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और कहते हैं कि जैमल फत्ता की बहादुरी से अकबर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ था इस युद्ध के दौरान। और ये था आपका चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका। इस प्रकार चित्तौड़गढ़ में साके हुए थे, पहला 1303, दूसरा 1534 और तीसरा 1567 के दौरान।